आज हम व्याकरण पाठ पढ़ेंगे। वर्ण से शुरुआत करेंगे। तो पहला है हमारा वर्ण रचना, जो कि आज हम पढ़ेंगे। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। लघुतम वाक् ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला इनकी संख्या 52 होती है। मूल संख्या 44 होती है। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है: उच्चारण स्थान, वायु संवेग, तारतत्व। ये 3 वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। वर्ण के 3 भेद होते हैं: उच्चारण स्थान के आधार पर और स्वर जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इनकी संख्या 11 होती है: अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण के भेद: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ये स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्ण के 3 भेद मानते हैं, परंतु स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, इ, उ, री मूल स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। आ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी मूल संख्या 3 और कुल संख्या 7 होती है। आ, इ, उ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये 3 ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर 3 होते हैं, प्लस ह्रस्व स्वर मिल जाते हैं 4, जिससे इनकी संख्या 7 हो जाते हैं। संयुक्त स्वर, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या 4 होती है: ए, ऐ, ओ, औ। ए छोटा आ या बड़ा आ, धन ई छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए। ए में आ या बड़ा आ, धन ए या ऐ हो जाता है। ओ में आ या बड़ा आ, धन उ या बड़ा उ हो जाता है। औ में आ या बड़ा आ, धन ओ औ हो जाता है। प्लुत स्वर, ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगे, इनकी संख्या 1 होती है। ये होता है प्लुत स्वर। जिसमें 3 गुना समय लगे, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर इनकी संख्या 12 बताते हैं। कुछ विद्वान दीर्घ री तथा ली को जोड़कर स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं, परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 ही माननी चाहिए। अंग और आहा नहीं स्वर और ना ही व्यंजन। अंग को अनुस्वार आयोग वा कहा जाता है। आहा को विसर्ग नपुंसक वर्ण भी कहते हैं।